वर्ष का 18वां रविवार। जो थोड़ा है उसे यीशु के हाथों में सौंप दो, वही उसे बहुत बना देता है। ख्रिस्त में माता पिताओं, भाई बहनों, ईश्वर हमसे ये नहीं पूछता कि हमारे पास कितना है, वह यह पूछता है कि जो कुछ है क्या हम उसे उसके हाथों में सौंपने के लिए तैयार हैं। कई बार हम कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास योग्यता नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। आज का सुसमाचार हमें बताता है कि यीशु 5 रोटियां और 2 मछलियों से 5000 लोगों को तृप्त कर देते हैं। चमत्कार रोटियों में नहीं बल्कि समर्पण में था। प्रभु यीशु की करुणा कभी समाप्त नहीं होती है। सुसमाचार कहता है, नाव से उतरकर यीशु एक विशाल जनसमूह को देखते हैं। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। यीशु केवल उपदेश देने नहीं आए, वे लोगों के दुख, भूख और पीड़ा को भी देखते हैं। बाइबल में हम बार बार पढ़ते हैं, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह अत्यंत सहनशील और प्रेममय है। क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। होशेया का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6। आज भी यीशु हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक भूख को जानते हैं। क्या मैं दूसरों की पीड़ा देखकर करुणा से भर जाता हूँ या केवल आलोचना करता हूँ? शिष्यों की सोच और यीशु की सोच में बहुत अंतर था। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। यही अंतर है। मनुष्य समस्या देखता है, यीशु समाधान देखते हैं। हम बहाना बनाते हैं, यीशु विश्वास मांगते हैं। आज भी प्रभु हमसे कहते हैं, तुम ही किसी भूखे को भोजन दो, तुम ही किसी निराश व्यक्ति को आशा दो, तुम ही किसी अकेले व्यक्ति को प्रेम दो। 5 रोटियां और 2 मछलियों के चमत्कार पर हमारी सोच क्या है? शिष्यों ने कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। ईसा ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। हमारे पास चाहे थोड़ा समय क्यों ना हो, थोड़ा प्रेम क्यों ना हो, थोड़ी प्रतिभा, थोड़ा विश्वास क्यों ना हो, यदि वह यीशु को समर्पित हो जाए तो वह हजारों लोगों के लिए आशीष बन सकता है। बाइबल में इसके बहुत उदाहरण हैं। दाऊद जो एक छोटा बालक था, एक ढेलवांस लेकर गोलियत के सामने गया, पहला सामुएल अध्याय 17, और परमेश्वर ने उस छोटी वस्तु से उसे बड़ी विजय दी। विधवा का थोड़ा तेल, राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 7 में पढ़ते हैं, थोड़े तेल से ईश्वर के हाथों में जो आया वह कभी समाप्त नहीं हुआ। और साथ ही गरीब विधवा का दृष्टांत मार्कुस अध्याय 12 पद संख्या 41 से 44, जहां पर उसने जो कुछ दिया सब कुछ ईश्वर को स्वीकार्य हुआ। सुसमाचार कहता है, यीशु ने रोटियां ली, स्वर्ग की ओर देखा, धन्यवाद दिया और रोटी तोड़ी और शिष्यों को दी। ध्यान दीजिए, यीशु ने पहले धन्यवाद दिया, फिर चमत्कार हुआ। हम अपने जीवन में पहले चमत्कार चाहते हैं, फिर धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन ख्रिस्तीयता का जीवन का मार्ग अलग है। पहले धन्यवाद, फिर परमेश्वर कार्य करता है। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं, हर परिस्थिति में धन्यवाद दिया करो। यह दृष्टांत या घटना यूखरिस्ट के संकेत को भी दिखलाती है, जहाँ प्रभु ने रोटियां ली, धन्यवाद दी, उसे तोड़ा और बांटा। यही वे शब्द हैं जो अंतिम ब्यारी में मिलते हैं। इसलिए यह घटना केवल भोजन का चमत्कार नहीं बल्कि यूखरिस्ट की पूर्व छाया भी है। जब हम पवित्र मिस्सा में आते हैं, यीशु हमें केवल शिक्षा नहीं देते बल्कि स्वयं को जीवन की रोटी बनाकर देते हैं। जैसा उन्होंने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। 12 टोकरियां बच गई। सुसमाचार कहता है, सबने खाया और तृप्त हो गए। फिर 12 टोकरियां बची हुई
इकट्ठी की गई। ईश्वर आवश्यकता पूरी नहीं करते, लेकिन वे भरपूर आशीष भी देते हैं। संत पौलुस कहते हैं, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा। आज हमारे जीवन के लिए संदेश क्या है? आज हम 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला, क्या मैं अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं में प्रभु को सौंपता हूँ? दूसरा, क्या मैं रोटी की, प्रेम की, आशा की पहचान को दूसरों को देता हूँ? क्या मैं हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ? एक दीपक सारे कमरे को प्रकाशित कर देता है, जब तक वह जलता है वह प्रकाश देता है। आज के पहले पाठ में नबी इसायास के ग्रंथ में हम सुनते हैं कि प्रभु यहूदियों को, इस्राएलियों को अपने पास आने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे कहते हैं कि अपने पैसे से, अपने धन से अन्न खरीद लीजिए। आज का पहला पाठ नबी इसायास अध्याय 55 से लिया गया है। यह इसायास ग्रंथ के उस भाग का हिस्सा है जिसे सांत्वना का ग्रंथ कहा गया है। अध्याय 40 से 55। यह संदेश उस समय दिया गया जब इस्राएल की प्रजा बाबुल की गुलामी से लौट रही थी। वे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से थके हुए थे। उनके मन में भविष्य को लेकर निराशा थी। ऐसे समय में ईश्वर उन्हें प्रेम से पुकारते हैं और कहते हैं, हे सब प्यासो, पानी के पास आओ। नबी इसायास अध्याय 55 पद संख्या 1 कहती है, यह केवल पानी की प्यास नहीं बल्कि मनुष्य की आध्यात्मिक और आत्मिक प्यास की बात है। परमेश्वर बिना मूल्य के जीवन, क्षमा, आनंद और अपनी वचन के द्वारा वरदान देना चाहते हैं। आज भी मनुष्य अनेक चीजों में संतोष खोजता है, धन, प्रतिष्ठा, सफलता और सुख सुविधाओं में, लेकिन अंत में मन खाली रह जाता है। इसलिए ईश्वर पूछते हैं, तुम क्यों उस वस्तु के लिए रुपया खर्च करते हो जो रोटी नहीं है? यह प्रश्न आज हम सबों से भी है। क्या हम अपना समय और जीवन केवल सांसारिक बातों में लगा रहे हैं या ईश्वर के वचन को भी सुन रहे हैं? ईश्वर आगे कहते हैं, मेरी ओर कान लगाओ और मेरे पास आओ और सुनो, ताकि तुम्हारा प्राण जीवित रहे। नबी इसायास अध्याय 55 पद संख्या 3। जीवन की सच्ची तृप्ति केवल प्रभु में है। जब हम उनके वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनके साथ नजदीक का संबंध बनाते हैं, तब हमारी आत्मा को वह शांति मिलती है जिसे संसार नहीं दे सकता। यीशु ने भी यही संदेश को दोहराया है। यूहन्ना के अध्याय 7 पद संख्या 37। यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और पिए। यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 35 कहती है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं होगा। आज प्रभु हमें निमंत्रण दे रहे हैं, आओ। यह निमंत्रण सबों के लिए है। हमें केवल अपनी आत्मा की प्यास को पहचानना है और प्रभु के पास आना है। आइए हम संसार की क्षणिक वस्तुओं से अधिक परमेश्वर के वचन, प्रार्थना और यूखरिस्त में सच्ची तृप्ति खोजें। परमेश्वर का अनुग्रह मुफ्त है, लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए एक खुला हृदय चाहिए। आइए आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें आग्रह करते हैं कि हम उनके पास आएं एक खुले हृदय लेकर। यदि हमारा छोटा विश्वास यीशु के हाथों में हो तो वह अनेक लोगों के जीवन को प्रकाशित कर सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु हमसे केवल यही कहते हैं, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मेरे पास ले आओ। यदि हम अपना समय, अपनी प्रतिभा, अपना परिवार, अपनी परेशानियां, अपनी कमजोरियां और अपना जीवन प्रभु को सौंप दें, तो वही प्रभु हमें आशीष में उन्हें बदल देंगे। आइए विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, पर जो कुछ है वह सब मैं आपको समर्पित करता हूँ। मेरी छोटी सी भेंट को अपनी महिमा और लोगों की भलाई के लिए उपयोग कीजिए। आमीन।